Hello viewers, today I am going to explain a new topic that is the chemical reaction and the equation. देखिए, खाना पचना, ठीक है, या खाना का बनना या दूध से दही का बनना, ये सारी चीज़ें हम सभी जानते हैं कि ये सब केमिकल चेंजेस है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको केमिकल चेंज क्यों बता रहा हूँ। टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है। देखिए, जितनी भी चीज़ अभी मैंने आपको बताई है, चाहे वो मोमबत्ती का जलना हो, ठीक है, या खाना पकना हो, या खाना का पचना हो, या किसी पेपर के टुकड़े का जलना हो, ये सभी केमिकल चेंजेस होते हैं। और केमिकल चेंजेस जो होता है उसमें हम सब जानते हैं कि उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज की जो सब्सटेंस होते हैं वो मिलते हैं और उसका एक प्रॉपर्टी, एक नई प्रॉपर्टी फॉर्म होती है। इसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस केमिकल चेंज में इन्वॉल्व होती है उसी चीज को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शंस के कारण ही होती है। ऐसी प्रोसेस जो केमिकल चेंज को कराता है उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शंस की हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन एक्चुअली वो प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी केमिकल चेंज में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कहने का मतलब है कि एक बार फिर से उसमें व्यवस्थित होते हैं और एक नया प्रोडक्ट नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होता है। इसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शंस के दो पार्ट्स होते हैं। सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहा हूं कि ए कोई सब्सटेंस है, वो बी के साथ जुड़ गया तो यहां पर क्या फॉर्म करता है, ए बी। तो अब आप यहां देखिए, ये प्रोसेस आपकी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। इस पूरी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। लेकिन ये जो आपका ए बी है, ए बी हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये जो आपका ए बी एक साथ बना है इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इस एरो का सहारा लेना पड़ता है। इस एरो के पीछे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ये सब की सब आपकी जो है वो रिएक्टेंट कहलाती है, जबकि एरो के आगे जितनी भी चीजें लिखी होती हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब आता है कि रिएक्टेंट क्या है। तो रिएक्टेंट वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जबकि प्रोडक्ट, यहाँ पे इस रिएक्टेंट का रीअरेंजमेंट हो गया और रीअरेंजमेंट होने के बाद किसी केमिकल रिएक्शंस में एक नई प्रॉपर्टीज बनती है, इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये रिएक्शंस कहलाती हैं, इसीलिए इनके आगे हम रिएक्शंस जोड़ देते हैं। किसी भी रिएक्शंस में बॉन्ड टूटते हैं और जब एनर्जी इस बॉन्ड से एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में वास्तव में जो केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड टूटते हैं या बॉन्ड बनते हैं उस आधार पे इन दोनों को डिटरमाइन किया गया है। एक्सोथर्मिक यानी किसी भी रिएक्शंस में एनर्जी आपकी रिलीज होगी, और जबकि एंडोथर्मिक में एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर किसी भी रिएक्शंस में आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है वहां पर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे।
और कहीं पर अगर आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है यानी उसे दी जा रही है तो उसे कहेंगे हम क्या चीज, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब देखिए ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, लेकिन इसके आगे है कि आप किसी भी रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शंस कब कहोगे, किस कंडीशन में आप उसे केमिकल रिएक्शंस मानोगे या नहीं मानोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये चीज बताता है कि इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, अगर वो पॉइंट्स आपके हो रहे हैं तब तो वो केमिकल रिएक्शंस होगा, और अगर वो पॉइंट्स नहीं है तो आप उसे केमिकल रिएक्शंस कंसीडर नहीं करोगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 है चेंज इन स्टेट, यानी कि अगर उसकी अवस्था में चेंज हो जाए। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, एंड नेक्स्ट formation of a precipitate। अब देखिए चेंज इन स्टेट कहने मतलब है कि अवस्था परिवर्तन। जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना, तो मैग्नीशियम एक मेटल है, लेकिन जब वो जलने के बाद मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है तो वो एक पाउडर होता है। तो यहाँ पे स्टेट आपका जो है वो चेंज हो जाता है। कलर जैसे कि रस्ट, तो रस्ट आपका क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, जबकि जो आयरन होता है आयरन आपका सिल्वर ग्रे कलर का होता है। चेंज इन टेम्परेचर, पूरी केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर रिएक्टेंट साइड कुछ और होता है, प्रोडक्ट साइड कुछ और होता है, तो वहां पे चेंज इन टेम्परेचर कहा जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, केमिकल रिएक्शंस के चलने समय या केमिकल रिएक्शंस समाप्त हो रही है उस समय पे किसी भी प्रकार की गैस का बनना, फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, किसी भी प्रकार का गैस का बनना, वो आपका कहलाएगा केमिकल रिएक्शंस। और लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक्चुअली इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को बोलते हैं, यानी कि किसी भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का बनना जो कि सॉल्यूशंस में रहे उसे हम केमिकल रिएक्शंस कंसीडर कहेंगे, और यहाँ पर उसे प्रेसिपिटेट कहा जाएगा। तो ये थे आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इन पांचों में से कभी कभी होता है कि कोई एक होता है या इनमें से ज्यादा भी केमिकल रिएक्शंस में पाई जा सकती हैं। तो इसे आप बहुत ध्यान से देखें। इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका आता है, और वो फैक्टर है कि किसी भी चीज का हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शंस आ गई, तो केमिकल रिएक्शंस के बाद हमने अभी आपको बताया तो इक्वेशन क्या होता है। क्योंकि दो पॉइंट थे, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये आपका इक्वेशन। इक्वेशन वास्तव में केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के माध्यम को, प्रोसेस को ही इक्वेशंस कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन आपने कह दिया कि दूध से दही बन रहा है, तो केमिकल चेंज है, इसमें केमिकल जो है वो रिएक्शंस है। लेकिन कैसे आप इसे रिप्रेजेंट करोगे, तो रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है, और ये दो प्रकार से होता है। पहला आपका होता है वर्ड इक्वेशन, और दूसरा आपका होता है केमिकल इक्वेशन। ये दो तरीकों से आप किसी भी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वर्ड इक्वेशन यानी कि शब्दों के माध्यम से उसे लिखकर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
और केमिकल इक्वेशन यानी कि उसी को हम सिंबल या फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कराते हैं, उसे हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ड इक्वेशन जैसे कि आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आपने ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है किसी भी केमिकल रिएक्शंस का, ये रिप्रेजेंटेशन आपका कहलाएगा वर्ड इक्वेशन, क्योंकि पूरा रिप्रेजेंटेशन आपके वर्ड्स में आ रहा है। और इसी को अगर और शॉर्ट कर दें, इसे सिंबल्स और फॉर्मूले में चेंज कर दें, तो इसे ही हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे कि कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2, देन कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका बन जाएगा CO2। तो ये जो आपका सिंबलाइजेशन हो गया है इसी वर्ड्स का, ये आपका कहलाता है केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस होता है, इसी को आप सीखेंगे, उसके आगे हर जगह पे आपका इसको इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, क्योंकि जो भी रिएक्शंस लिखी होती है उससे आपको बैलेंस करना जरूरी है। अब इसे आपको चेक करना पड़ेगा कि कैसे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों बैलेंस करें केमिकल रिएक्शंस को। तो केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना पड़ता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी चीज केमिकल रिएक्शंस में है, तो यहां देखिए ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड ये दोनों का जो वेट है ये बराबर होना चाहिए, यानी दोनों ही साइड में चीजें बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स बराबर होना चाहिए, या उनका वेट बराबर होना चाहिए। इसी वजह से हम इसे बैलेंस करना जरूरी समझते हैं और इसे बैलेंस किया जाता है। सबसे आसान जो तरीका है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में एक रिएक्शंस को बैलेंस करके दिखा रहा हूं, और इसे आप जो है वो समझें कि किस प्रकार से ये रिएक्शंस आपकी बैलेंस होगी। जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO। तो नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो चीजें मिलती हैं, या आप रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी कंसीडर कर सकते हो। तो इसको मैंने आपको बताया कि इस एरो के पीछे सब के सब रिएक्टेंट है और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला आपका Mg है और दूसरा आपका ऑक्सीजन है। यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे सब एटम्स के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2। वैसे यहाँ पर भी हम देखेंगे कि Mg है और O है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। केमिस्ट्री में अगर कहीं पर नंबर नहीं लगा होता उसे 1 कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम में कुछ नहीं लगा तो इसे 1 कंसीडर करेंगे, ऑक्सीजन में कुछ नहीं लगा हुआ है तो इसे 1 ही कंसीडर करेंगे। जबकि इधर आप देखिए तो ऑक्सीजन में 2 लगा हुआ है, तो केमिस्ट्री में कभी 1 नहीं लिखा जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शंस लिखी हुई है इसमें आप देखिए कि रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन आपका 2 है और प्रोडक्ट साइड में आपका ऑक्सीजन 1 है, यानी कि ऑक्सीजन आपकी एक कम हो गई। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल रिएक्शंस के दौरान कोई भी एटम, मॉलिक्यूल
डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है और ना ही बन सकता है। तो ये डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है, इसलिए हमें इसे बैलेंस करना जरूरी है। तो अब आप यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, अबव केमिकल इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, सो अब आप इसी इक्वेशंस को उतार दीजिए, Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे आसान तरीका ये है कि जो चीज बैलेंस नहीं थी आप सबसे पहले उसे बैलेंस करें। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें एक हैं, अब आप यहाँ पे ऑक्सीजन 2 नहीं लगा सकते। अब आपको यहाँ पर ऑक्सीजन 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका क्या चीज है, ये होल ब्रैकेट है। तो ये अंदर मल्टीप्लाइज हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगाते नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, इसे लगाना नहीं है। तो ये अब आप देखिए, तो मैग्नीशियम अगर अंदर मल्टीप्लाइज हो जाएगा, तो मैग्नीशियम यहाँ पे मल्टीप्लाइज हो गया तो 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 आपका ऑक्सीजन हो गया। तो इसे हम थोड़ा सा देखते हैं, ये फिर से वैसे करना है आपको, MgO MgO। तो अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ऑक्सीजन देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 पहले से कर दिया, और हमने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो चुका है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया मैग्नीशियम, क्योंकि कुछ देर पहले 1 था, अब 2 हो गया है। और यहाँ पे अभी भी मैग्नीशियम 1 ही है, इसलिए आप यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो मैग्नीशियम भी आपका क्या हो गया, 2। अब देखिए एक नई संख्या आ गई है, मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ओर बराबर हो गया, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ओर बराबर हो गया। तो ये आपका जो है वो बैलेंस हो गए। अब आप नीचे एक लाइन लिख देंगे, नाउ अबव केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो ये था आपका जो है वो बैलेंसिंग करना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।